जब इस पृथ्वी के कई भाग अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए थे। मानवता चलना सीख ही रही थी। भाषा पूरी विकसित भी नहीं हुई थी। तब भारत ने आत्मज्ञान और तपोबल से चेतना के परम शिखर को छुआ। भारत ने ही संसार को आध्यात्म का ज्ञान दिया और विश्व गुरु कहलाया। शून्य, त्रिकोणमिति, प्लास्टिक सर्जरी और आयुर्वेद जैसी कई खोजों का श्रेय भारत को ही जाता है। ऐसी ही खोजों में एक महत्वपूर्ण खोज है योग। भारत योग का उद्गम स्थल है। हजारों वर्षों से योग यहाँ की आध्यात्मिक चेतना का अभिन्न अंग रहा है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों में एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसे देखकर लगता है कि कोई योगी ध्यान की अवस्था में बैठा है। ऋग्वेद एवं अन्य वेदों में किसी न किसी रूप में योग शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवद गीता में योग के 4 मार्ग बताए गए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। इन सब कालखंडों के बाद यदि योग पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसी ने किया है तो वो है महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अनेक शोधों से आज ये साबित हो चुका है कि आधुनिक बीमारियां जैसे पेप्टिक अल्सर, कोलाइटिस, हाइपरटेंशन, एलर्जिक स्किन डिजीजेस, अर्थराइटिस, माइग्रेन और मेंटल डिसऑर्डर मानसिक तनाव की वजह से होती हैं। जब भी मन में तनाव होता है तो शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिससे बीमारियों का जन्म होता है। योग आसनों का अभ्यास करने से शरीर में फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और साइकोलॉजिकल परिवर्तन आते हैं, जिनमें अतिरिक्त शारीरिक वजन का कम हो जाना, सांस लेने की दर का कम हो जाना, छाती का विस्तार, रक्त में शुगर की मात्रा का कम हो जाना और सीरम लिपिड लेवल का बढ़ जाना जैसे फायदे होते हैं। यौगिक व्यायाम और कुछ सरल आसन और प्राणायाम हैं। इन्हें कम समय में आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इनको करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी। योगाभ्यास के अलावा खान पान पर संतुलन रखना भी जरूरी है। इसके लिए जितनी भूख हो उतना ही खाएं। योग साधना के तुरंत बाद या तुरंत पहले खाना नहीं खाएं। ताजा और गर्म भोजन करें। मांसाहारी भोजन से परहेज करें। भोजन हमेशा नियमित समय पर करें। आसनों को करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि आपका पेट खाली हो। भोजन करने के 5 घंटे बाद ही योगाभ्यास करें। योगाभ्यास से शरीर में ज्यादा थकन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो शवासन करके थकान दूर करनी चाहिए। जो व्यक्ति अभी अभी बीमारी से ठीक हुए हों और जो बहुत कमजोर हों उन्हें योग नहीं करना चाहिए। बच्चों को 8 वर्ष की आयु से योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। योगाभ्यास का स्थान साफ सुथरा और हवादार होना चाहिए। आप योग को नियमित रूप से अपने जीवन में स्थान देकर स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं। एक स्वस्थ और प्रसन्नचित्त व्यक्ति ही एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकता है, जिसकी जरूरत आज विश्व को सबसे ज्यादा है।